मेरा नाम अंजलि यादव है। तो आपने पेपर आज दिया तो किस सब्जेक्ट से दिया था? फिजिकल एजुकेशन। तो कैसा पेपर आया था? पेपर बहुत इजी था। जो लास्ट जो नेट का एग्ज़ाम गया उसको अकॉर्डिंग पेपर बहुत इजी था। अब होप फॉर बेस्ट देखते हैं। जहाँ तक सेकंड पेपर बहुत अच्छा आया था और रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी। एप्टीट्यूड कैसा आया था? एप्टीट्यूड इजी था। इजी था, मतलब प्रीवियस ईयर से इस बार पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर इजी थे। थैंक यू। ओके। अंकमाला चौधरी। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूजीसी नेट का? नो, थर्ड अटेम्प्ट है ये। तो आपके हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इस बार का पेपर इजी था और अच्छा पेपर था। एप्टीट्यूड कैसे आ रहे थे? बहुत टफ आ रहे थे या नहीं, इजी थे, मतलब एवरेज था। हाँ, अच्छा, जो सब्जेक्टिव लेवल थे वो पेपर कैसा रहा? अच्छा था, मतलब मॉडरेट कह सकते हो? एवरेज बोल सकते हैं। थैंक यू भैया। नाम आपका? रजत। रजत। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एग्जाम का? नहीं, तीसरा है। तीसरा है। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पेपर कैसा लगा? थोड़ा सा लेंदी था। लेंदी था। और किस सब्जेक्ट से दिया था? कॉमर्स। कॉमर्स। तो जैसे कि कॉमर्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यूजीसी का, तो आपने जो एप्टीट्यूड किए, एप्टीट्यूड देखे होंगे, तो वो कैसे लगे आपको? फर्स्ट पेपर थोड़ा सा लेंदी था अकॉर्डिंग सेकंड पेपर। जी। तो सेकंड पेपर में जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा होगा, तो क्या डिफिकल्ट लगा आपको इस बार या कोई चेंजमेंट? लगभग सेम पैटर्न है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब मॉडरेट टाइप का पेपर था? हाँ, मान सकते हैं, इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। सॉरी भैया, आप भी। अच्छा, ठीक है। ये नाम आपका? देवाशीष। तो आपने जो एग्ज़ाम दिया था आज फर्स्ट अटैम्प्ट था? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आपको कैसा लगा? आपने जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आपको पेपर कैसा लगा? पेपर थोड़ा लेंदी था। फर्स्ट पेपर भी लेंदी था, सेकंड पेपर भी लेंदी था। आरसी सेम थी सेकंड पेपर में, तो क्वेश्चन उससे सेम ही बने थे, तो उसको करने में थोड़ी आसानी हो गई थी। बाकी अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए पैटर्न पे ही आ रहे हैं, तो उस हिसाब से करना था। तो जैसे कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसका क्या बेनिफिट आज मिला होगा? मॉक टेस्ट का बहुत बेनिफिट मिला। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट लगा के ही जाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट अब नए पैटर्न पे नए सिलेबस आ रहा है, इस वजह से मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। मतलब बस आपको पेपर टफ नहीं लगा, पेपर बस लेंदी आया था? लेंदी पेपर था, टाइम टेकन। हाँ, टाइम टेकन था। क्वेश्चंस वैसे असर्शन रीज़न के और जो कई ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कई ऑप्शन साथ में टिक करने होते हैं, ABCD ऐसे कई सारे ऑप्शन साथ में बनते हैं, वो सब वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से पेपर थोड़ा लेंदी था। जैसे कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 में सबसे ज़्यादा टफ कौन सा लगा? पेपर 2 ज़्यादा टफ लगता है मेरे को हर बार, लेकिन पेपर 1 लेंदी था, टफ नहीं था। थैंक यू। थैंक यू। नाम भी आपका? अनुदीप द्विवेदी। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एग्जाम का? हाँ, फर्स्ट टाइम तो आपको पेपर कैसा लगा? सही लगा पेपर मुझे। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर के आपने पेपर लगाए होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो उस हिसाब से पेपर को जो आपने एक्सेप्ट किया था, कैसा आया था पेपर? जो प्रीवियस ईयर लगाए थे उसके अकॉर्डिंग पेपर आया है। ज़्यादातर हमें एनालिसिस और मोस्टली हमें साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज करना पड़ेगा। जी। जब हम साइकोलॉजी यानी दिमाग ज़्यादा लगाएंगे और मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ, पेपर से ये पता चल जाता है क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो थ्योरी बेस काम हो जाता है अच्छे से। तो हाँ। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको टफ कौन सा लगा? भाई मुझे पेपर 1 में और 2 में टफ तो कुछ नहीं लगा। हाँ, कॉमर्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च पेपर जो सेकंड पेपर में रिसर्च है वो उससे कवर हो जाता है, लेकिन पूरा जो कॉमर्स में पेपर है वो टोटल जो है साइकोलॉजी है, तो उसको बहुत ही पैटर्न से काम करना पड़ता है। अगर सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है। तो जैसे कि एप्टीट्यूड आए थे, तो एप्टीट्यूड क्या बहुत लेंदी आए थे? नहीं, लेंदी नहीं आए थे। मैंने बोला ना, साइकोलॉजिकल यूज करना है, आपको ब्रेन इस्तेमाल करना है, यानी स्टडी पे कम फोकस करना है। इसके अलावा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट में चल रही हैं, रिसेंट हैं, करेंटली हैं, उन पर फोकस करना पड़ेगा। मतलब जिन्होंने अगर दिमाग नहीं लगाया या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को नहीं किया, तो उनको टाइम लग रहा है, उसके हिसाब से लेंदी है। यस, बाकी लेंदी नहीं है। NTA ने जो पेपर बनाया बहुत अच्छा बनाया है, नॉट बैड, बुरा नहीं है पेपर, लेकिन हमें ज़रूरत है मतलब आगे मॉडर्न चीज़ें देखने की। हम लोग अभी ओल्ड में पढ़े हुए हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पढ़े हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट या जो मतलब NTA है वो नई चीज़ें बता रहा है कि भाई ये चीज़ें भी आ गई हैं, आप क्यों पीछे पड़े हैं। तो वही चीज़ गवर्नमेंट पूछ रही है हमसे घुमा फिरा कर। ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आ गए हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है, दिमाग नहीं लगा, तो नहीं आपको कर क्वेश्चन पाएगा। टफ लग रहा है? हाँ, लगेगा, क्योंकि पूरा। हाँ, ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चों के हमने रिव्यू लिए, उन्होंने अपने एग्ज़ाम का रिव्यू दिया और बताया कि एग्ज़ाम कैसा आया था। तो आप भी हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाकर अपने एग्ज़ाम का रिव्यू दे सकते हैं, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।